मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ पूरे बिहार में ब्राह्मणवाद और राजपूतवाद को लेकर के ये जो लोग वाद विवाद शुरू किए हैं, क्या कोई भी व्यक्ति इसके मतलब डीपली जाना चाहता है? कोई व्यक्ति देखने का प्रयास कर रहा है आखिर मनोज झा जी ने जो बात कहा है वो किस संदर्भ में कहा है, उसका तात्पर्य क्या है? उन्होंने तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया है कि किसी भी ठाकुर को एक मतलब इंडिकेट नहीं किया जा रहा, बल्कि वो हर एक व्यक्ति के अंदर उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जो कि मतलब किसी बुराई को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और एक बात और है कि ज़रा बताइए, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद या फिर कोई भी ऐसा कास्ट हो, इन सब के लिए आप सबों के पास मुद्दा है, लेकिन बिहार में किसी भी नेता के पास, किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार, भुखमरी और शिक्षा के लिए मुद्दा नहीं है। नहीं, इसके लिए मुंह में आप लोग का जबान नहीं है क्या? इसके लिए आवाज़ किसी का उठता नहीं है। लेकिन जहाँ भी अपने जात की बात है, हर जात के नेता अपना अपना बात रखना शुरू कर देते हैं, अपना अपना इतिहास खोलना शुरू कर देते हैं। भले उनका इतिहास कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना इतिहास उल्टा सीधा इधर से उधर लेकर के लपेटना शुरू कर देंगे। अरे भाई, मतलब बिहार को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नहीं, जरा सोचिए, बिहार को कहाँ लेकर आप जा रहे हैं? मतलब जाति में पूरा पूरा बांट देना चाहते हैं क्या? चाहते हैं कि मतलब हर एक कास्ट एक दूसरे से एकदम हमेशा मारामारी करते रहे, हमेशा भिड़ता रहे? मतलब कि जो मुद्दा जो है, जो बिहार जिससे बदहाली में जा रहा है, जिससे बिहार को मतलब निकालना हम लोगों को है, उसके लिए किसी का आवाज़ ही नहीं उठ रहा है। मतलब बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर है भाई, शिक्षा में इतना ज़्यादा मतलब बर्बरता बचा जा रहा है, कुछ भी मतलब शिक्षा में पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान किसी का नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस पर चर्चा ही नहीं कर रहा है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे बिहार में रोजगार नए नए उपलब्ध कराया जाए। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ना, किस प्रकार से बिहार की गरीबी को दूर किया जाएगा। इस पर चर्चा ही नहीं कोई कर रहा है। जो भी बड़ा बड़ा नेता है अपने अपने समाज का नेता बनने में लगा हुआ है। अरे समाज का नेता बन रहे हो तो मैं समाज के लोग से भी पूछता हूँ, चाहे कोई भी समाज का नेता कोई बनने की कोशिश कर रहा है, उस बेवकूफ़ से पूछिए समाज के लिए क्या क्या कर रहा है। वो समाज के नाम पर जो है ना, समाज के लोगों को भड़काता है। मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है, समाज का कोई भी नेता हो, वो समाज के लोगों को भड़का करके समाज के नेता बन करके वो अपना रोटी सेकने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है, समाज जातिवाद में बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग कुछ ऐसे ऐसे बेवकूफ़ नेताओं से बंच कर रहिए जो कि जातिवाद में आपको बांटना चाहते हैं और अपना जो है राजनीतिक जीवन चमकाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें बिहार का एक वासी होने का दायित्व निभाना है। और दूसरी नंबर चीज़, लोग कहते हैं बिहार जो है ज्ञान की भूमि रही है। मतलब ज्ञान की भूमि रही है, ठीक है, लेकिन आपका ज्ञान कहाँ गया भाई? नहीं, आपका ज्ञान कहाँ गया? आपने एक जो मुद्दा है उस पर पूरा का पूरा लोग पूरा जातिवाद खड़ा किए हैं, पूरा का पूरा विवाद किए हैं, लेकिन कोई भी उसके डीपली क्यों नहीं जाना चाह रहा है? कोई क्यों नहीं देख रहा है कि आखिर मनोज झा जी ने जो कहा है वो क्या कहा है, किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं मनोज झा जी का मैं पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो फैक्ट होती है जिस पे बात करनी चाहिए, लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, है ना। वो किसी जात को लेकर के बात नहीं कहे हैं, वो तो ठाकुर की बात कहे हैं। और दूसरी नंबर चीज़ भाई, ठाकुर राजपूत जात के समाज के लोगों को ही नहीं कहा जाता है। जो हजाम समाज से लोग आते हैं, जो नाई समाज से आते हैं, वो लोग भी ठाकुर लगाते हैं। जो लोहार समाज से आते हैं वो लोग भी ठाकुर लगाते हैं। और कुछ जगहों पर तो जो ब्राह्मण लोग भी हैं वो लोग भी ठाकुर लगाते हैं। तो मतलब ठाकुर से सिर्फ राजपूत जात को क्यों भड़काया जा रहा है? सोचिए, ये राजपूत जात के लोगों को समझने की जरूरत है भाई। आप लोग को भड़काया जा रहा है ठाकुर के नाम पर। ऐसा नहीं कि ठाकुर से अफीम लगता है, हाँ ठीक है, ठाकुर आप लोग भी लगाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोगों को जो भी नेता हैं वो भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। और बिहार को जो एकत्र कर करके जो है हर एक समाज के लोग को नहीं चलाएंगे ना। ये तो ऐसा बात हो गया कि मतलब जादव के पास राजपूत नहीं बैठेगा, राजपूत के पास भूमिहार नहीं बैठेगा, ब्राह्मण नहीं बैठेगा। मतलब एक दूसरे से क्या भाई नफरत एकदम फैला रहे हो का? किसी को किसी से दोस्ती नहीं रहने देना है का? चाहते हो कि पूरा लोग कटता मरता रहे? ऐसे नहीं चलेगा भाई। कम से कम आप लोग को अगर विवाद ही करना है तो कीजिए, लेकिन जो है ना जातिवाद में नहीं। आप विवाद करना है ना, आपको अपनी मर्दानगी दिखानी है ना, कितना बोलने वाले हैं आपको शो करना है ना, तो आप शो कीजिए, बात कीजिए रोजगार पे, कैसे रोजगार जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर बात कीजिए ना। बिहार की बदहाली से कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे, इस पर बात कीजिए। इसके लिए तो मुँह में आवाज़ें नहीं है। कहाँ चला जाता है सर आप लोग का आवाज़? इतना जो गर्मी जबान खींचने का क्या नाम है, आनंद मोहन जी बोले तो जबान खींच लेते संसद में होते। अरे भाई, किसी का जबान खींचिए ना, उस नेता का जो मतलब कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, तब ना कहा जाएगा मर्दानगी। इसको बोलते हैं मर्दानगी। जो कोई नेता जो भ्रष्टाचार किया है उसके प्रति एक्शन लीजिए, एकदम कड़ा एक्शन लीजिए। इसको कहेंगे मर्दानगी, इसको कहेंगे जबान खींचने की बात। मतलब छोटी सी मुद्दा जिस पे मतलब कुछ बात होना नहीं चाहिए, जिसको समझ करके ख़त्म कर देना चाहिए, उसको राजनीतिक रूप दे दिया गया जिसका हद हिसाब नहीं है। ऐसे काम नहीं चलता है मेरे दोस्त। और बिहार के लोग इतने भी मूर्ख नहीं है, लोग समझ रहे हैं। और बाकी जो लोग नहीं समझ रहे हैं मेरे दोस्त, समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है ना जातिवाद में बांट करके लोग अपना अपना राजनीति सीखना चाहते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।